राधे राधे। जय द्वारकाधीश भगवान की। मैं कृष्ण सेवक अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत का 12वां अध्याय सुनेंगे, परंतु आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहूंगा। आज जब मैं सुबह उठा तो यकायक मैंने एक भजन सुना और पता नहीं क्यों वो मेरे जबान पे ऐसे चढ़ चुका है कि अगर यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो भले ही थोड़ा सा मैं जरूर आप सब लोगों के साथ गाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी सुने और अगर हो सके तो मेरे साथ गाएं। चले कर सकते हैं शुरुआत। तो करते हैं राधे राधे के नाम के साथ। किशोरी जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मन में राधा 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 नाम हो जाए, कि मन में राधा 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 नाम हो जाए। बिहारी जी ऐसा इंतजाम हो जाए, कान्हा जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मन में राधा 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 नाम हो जाए, कि मन में राधा 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 नाम हो जाए। किशोर जी ऐसा इंतजाम हो जाए, बिहारी जी ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे। सच मायनों में मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो धीरे धीरे बस मजा आता जा रहा है। जैसे जैसे मैं भागवत को पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे भगवान में मेरा मन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि मेरा मन भगवान में होता चला जा रहा है। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत इसी भजन के साथ। 12वां अध्याय। श्री कृष्ण जी महाराज का द्वारकापुरी में पहुंचना व सब द्वारकावासियों का हर्ष मनाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाका। तब मोहन मूर्ति की सेना पांचाल, शूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुंधा देशों से होती हुई चली। तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया और उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। वह राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन करके इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है। जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ और इन्होंने पांडवों व कौरवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। व अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग्य यदुवंशियों के हैं जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्रि इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र सांब व पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना व यदुवंशी व ब्राह्मण व ऋषिवरों को साथ लेकर गाते बजाते श्याम सुंदर मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क व अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करो। सो सब द्वारकावासियों ने नगर में चंदनादिक सुगंध उड़ाने के वास्ते छिड़कवा दिया व अपने अपने द्वार पर स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के वास्ते खड़ी हो गई और अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठ व खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय वह सांवली सूरती और मोहनी मूर्ति
बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया, और जिस वास्ते मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे, उसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय सब बड़ों को दंडवत व बराबर वालों से गले मिलकर कहा, छोटों को आशीष दिया व प्रजा लोगों को भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया, और अपने मंदिर में जाकर माता व पिता के चरणों पर सिर रखा। वसुदेव व देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, और सब द्वारकावासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा आंख होने से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। वह द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तब रुक्मिणी आदि सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया, और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना व कपड़ा नहीं पहनती थी, उसी दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया, और एक ही समय में अनेक रूप धरकर श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारकावासियों को बहुत सुख दिया। तो वो तो होना ही था, क्योंकि श्याम सुंदर को देखे बगैर किसको चैन आता है। तो अब तो द्वारका जी पहुंच गए थे श्याम सुंदर, तो सबको खुश होना ही था। अब करते हैं 13वें अध्याय की शुरुआत। ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं एक दिन में ना कर 2 दिन में करूंगा, तो इसीलिए आज 13वें अध्याय के का आधा ही अध्याय मैं आपको सुनाऊंगा, बाकी आधा अध्याय हम कल करेंगे। इसमें क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना, और धृतराष्ट्र और गांधारी का जंगल में जाना, और मांडर्य ऋषिवर की कथा। तो परीक्षित के जन्म और लेने और उनकी ये कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरीके से परीक्षित ही वो हैं जिनकी वजह से श्रीमद् भागवत गीता हम सुन पाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित को ही सुनाई थी, और तभी ये संसार में हम लोग उसको सुन पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है, और जब भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते व दूसरा जाते समय व तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है, व दूसरे धर्म यज्ञ व्रतादिक संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं, और भागवत जितना सुने उतना फल पाए। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ, तब आंखें खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना, और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नांदी मुख श्राद्ध किया व मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लगन का हाल पूछा, तब पंडितों ने विचार कर यह कहा कि यह बालक जन्म लेते ही आंखें खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह बालक बड़ा प्रतापी और बलवान, नीतिमान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएंगे, और तुम्हारा नाम और कीर्ति यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। वह बुद्धि में बृहस्पति, धैर्य में हिमाचल और गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम व दाता में महादेव, सुख विलास करने में इंद्र व सत्य बोलने वालों में तुम्हारे समान ये लड़का होकर राजर्षियों में इसकी गिनती होगी। वह अधर्मी व पापी व कलयुग को दंड देकर प्रजा को पुत्र की तरह पालन करेगा, और अंत समय में जब ऋषिवर का एक बालक इसे शाप देगा, तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा, तुम सच बताओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत की शाप व क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरि भक्त होकर साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा।
वह मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया और आपस में उन्होंने कहा कि पांचों भाइयों में परमेश्वर ने यह भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए व राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजा का पालन कार्य अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे। पर मन में संसारी माया मोह से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सयाना हो जाए तो उसको राजगद्दी पर बैठाकर वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनाए व अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गंधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आनंद पूर्वक रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे व उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गांधारी को दुख ना होए। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना व आज्ञा मानना देखकर कहा, हे राजन, मैं मन में कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर नामालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे चाचा जी, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था, उस समय ये विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद कर दूंगा। जब प्रातःकाल सोकर उठता था, फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हरि इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती। जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी का बोध करते थे और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और असमय में भी फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे। वह सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ व बकरी एक घाट पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्री ऋषिवर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिवर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल व युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा आश्चर्य किया, बड़ा सोच किया। वह यह भी विदुर जी को वहां मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा कि देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने और राज्य छूटने से बस 100 बेटों के मारे जाने में भी अभी तक संसारी माया में विरक्त नहीं हुआ। वह राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना भी चाहते हैं और इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला दें तो इसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार का विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, वह हस्तिनापुर में राज मंदिर पर गए। तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया व अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में 8 पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम 5 भाइयों को लड़कों के समान करके पाला है, इसका करके कि बड़े दुख में हमारी सहायता की है। जिस तरह दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाह के कोट में रखकर चाहा था कि जलाकर मार डालें, उस समय तुमने दया करके पहले से वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारा प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए, कौन कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का भी बतलाओ। मुझको राज्य देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल तो वर्णन कर दिया, पर सब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहना चाहिए जिसके सुनने से उनका मन दुखित हो। तो करते हैं आज के अध्याय को यहीं पे समाप्त और कल हम आपको मिलेंगे फिर दोबारा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद होता है, जिसमें
धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद भी हस्तिनापुर में बैठे हैं, परंतु किस तरह से विदुर जी उनको यह संज्ञान कराते हैं कि आपको अब भगवत मार्ग की तरफ जाना चाहिए। किस तरीके से उनकी वार्ता होती है और किस तरीके से वो उनको कन्विंस करते हैं कि अब आगे चलिए और भगवत मार्ग की तरफ आगे बढ़िए, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। इसकी चर्चा हम करेंगे कल, और करते हैं आज की दिनचर्या की शुरुआत राधे राधे नाम के साथ। बोलिए राधे राधे।